हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आज चैप्टर नंबर 4 जो है आपको इसके थ्योरी पार्ट में लेके चलते हैं। तो आइए, इसका पहला पार्ट है। हमने पहली हेडिंग भी डाल रखी है पहले से ही कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के बांटे जा सकते हैं। तो वैसे तो आपने पदार्थों का वर्गीकरण किया है 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, और 5 प्रकार के भी आपने पढ़े होंगे, प्लाज्मा और जो है गॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। लेकिन हम वैद्युत व्यवहार के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चालक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एक होते हैं विद्युत रोधी। ठीक। तो चालक क्या होते हैं, ध्यान से सुनेगा। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं, अगर हम इन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दें तो इनमें आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। आवेश वाहक का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, कॉपर वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब यह है, इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, याद कर लेना। वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। आवेश को ले जाने वाले, वाहक का मतलब ले जाने वाले वाहक क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। ठीक। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, Fe मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा इत्यादि। ऐसे बहुत से इनमें पाए क्या जाते हैं, इनमें आवेश वाहक गतिमान होते क्यों हैं? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो क्या होता, आवेश वाहक गतिमान नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कोई परमाणु है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा के, वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा लेकर, यानी कि जब हम विद्युत ऊर्जा बाह्य वैद्युत क्षेत्र देते हैं तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और अपने स्थान पर किसका निर्माण करते हैं, कोटर का निर्माण करते हैं। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कार्य करता है, अन्यथा नहीं करता है। विद्युत रोधी जो होते हैं उनमें यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसलिए उनमें जो है विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। जैसे रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इत्यादि। तो विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गतिमान नहीं होते। गतिमान क्या नहीं, गतिमान नहीं होते, क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, अभ्रक, शुष्क वायु, क्या है, शुष्क वायु इत्यादि। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन
नहीं पाए जाते। क्या होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो आइए, ये तो जो है चैप्टर का थोड़ा सारांश हो गया। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता से पहले हम पढ़ेंगे या सीख लें, ऐसे ही मनमानी सीखेंगे कि धारिता क्या होती है। क्या हमने बताया था, धारिता क्या होती है। धारिता, धारिता का मतलब क्या है, धारण करने की क्षमता। ठीक, मान लिया आप 20 रोटी खाएंगे, 20 रोटी धारण करने की क्षमता है आपके अंदर, आप 20 रोटी खा सकेंगे, तो ये आपकी क्या है, आपके पेट की धारिता होगी। कहने का मतलब ये है, आपका पेट 21वीं रोटी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आपके धारण करने की क्षमता कितनी है, केवल 20 रोटी। किसी किसी की 50 रोटी होती है। तो जैसे बाल्टी हो गई, बाल्टी में 20 लीटर पानी आ सकेगा, तो इसमें 20 लीटर ही पानी आता है। इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, 20 लीटर। तो ऐसे ही अगर हम वैद्युत धारिता पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, वैसे ही चालक आवेश खाता है। हमारी क्षमता होती है रोटी धारण करने की, उसकी चालक की क्षमता होती है आवेश धारण करने की। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लिया ये कोई चालक है, प्रारंभ में इसका आवेश शून्य है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जैसे जैसे इसका आवेश हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्यू करते जाएंगे, वैसे ही वैसे इसका विभव बढ़ता जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि चालक का विभव बढ़ाने पर आवेश बढ़ते हैं, आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। तो सुनो, यदि किसी चालक का आवेश शून्य से बढ़कर क्यू करने पर उसका विभव शून्य से v हो जाता है, तब चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि Q जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, V के। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना जो है आप उतार लेना, राइटिंग समझ में आ रही हो तो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, धारिता के लिए जो है हम निकालना है, Q हमारे पास क्या आया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोई नियतांक ले रहे हैं V, C, मतलब यहाँ C क्या है, C वैद्युत धारिता नियतांक है।
कहने का मतलब ये है, अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। अतः किसी भी चालक की धारिता के लिए आवेश तथा विभव का अनुपात सदैव नियत रहता है। यहां ये बात लिख सकते हैं, अतः किसी भी चालक की धारिता के लिए आवेश तथा विभव का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक, अभी इसकी और बातें बताएंगे। तो C का अगर हम मात्रक लिखेंगे, C का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति विभव। विभव के लिए क्या हो जाता है, वोल्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फैराड। विमा क्या हो जाएगी, C की विमा, विमा क्या हो जाएगा, कूलाम की विमा होती है 80, और V की जो विमा होती है वो m/2 t-3 a-1 होती है। यहां हम लिखे दे रहे m/2 t-3 a-1। तो यहां से हम क्या करेंगे, m ऊपर लेके जाएंगे -1, l ऊपर लेके जाएंगे -2, t ऊपर लेके जाएंगे +4, क्योंकि माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा जाके, और फिर a। ये हमारे पास धारिता की विमा आ गई। अच्छा, ये कैसी राशि है, यहां लिख लेना आप, धारिता अदिश राशि है, यहीं पर लिख लेना है। यहाँ पर C कैसी राशि है, अदिश राशि। ये इसकी बातें हैं। अब इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें इस फार्मूले को देखकर, यहां से भी लिख सकते हैं, अतः किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभव के अनुपात को, विभव V के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब यदि हम V का मान 1 वोल्ट कर दें, Q का मान 1 कूलाम होता है, तब किसी चालक की धारिता 1 फैराड करने के लिए, ये फैराड लिखा, फैराड मतलब F फैराड करने के लिए चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट होगा। ये इतनी बातें धारिता की। इसके बाद जो है आपको ये सब बताना। ठीक, बार बार हम हट जाते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग उतार लिया करें। इसका मतलब ये नहीं आपने देख लिया बस कॉपी पे उतार लिया करें। काफी जो है अच्छी अच्छी बातें होती हैं।
तो अगली चीज क्या है, कोई अगर गोलीय चालक है, गोलीय चालक की धारिता अगर आपको निकालनी है तब क्या करेंगे। मान लिया ये कोई गोलीय चालक है, इसको दिया गया आवेश क्या है, Q। अच्छा, इसकी त्रिज्या आप लोग मान लो R, मान लो कैपिटल R, स्मॉल r, कुछ मान लो, या किताबों में A होती है तो हम A मान ले रहे हैं। क्या करेंगे, माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या A है, जिसे प्लस Q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, याद करो हमने बताया था पृष्ठ पर उत्पन्न विभव बिंदु आवेश के कारण जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये R केवल, लेकिन यहाँ तो R के स्थान पर क्या है, A है, तो यहाँ हो जाएगा A, समीकरण 1। ये बात है। परंतु अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि C बराबर Q अपॉन V। V का हम मान रख ले रहे हैं, तो जब हम V का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन R। R की जगह पर क्या हो जाएगा, A। Q से Q कट जाएगा, और ये बटे की चीज कहाँ पहुंचेगी, ऊपर, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक। अब यदि इस चालक के चारों ओर, या तो ये चालक किसी माध्यम में होता, इतनी बात तो है, यही जो है सूत्र था। यहां पर हम एक बात लिखे हुए हैं, यदि किसी चालक, यदि कोई चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में होता, तब क्या हो जाएगा, Cm हो जाएगा, 4 पाई रहेगा वैसे ही, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, इसके साथ में केवल K आ जाता है, हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल A। अगर आपको परावैद्युतांक K की परिभाषा यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पर परिभाषा इतना उतार लीजिए, इसके बाद इतना उतार लेना, या स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखना, ये पहले फिर ये चित्र बना लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, C बटे में Cm मतलब C मीडियम, माध्यम के धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। 4 पाई से 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, A से A कट गया, तो हमारे पास आएगा केवल 1/K। यहाँ से अगर हम K का मान निकालेंगे, अगर K को सीधे लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा Cm अपॉन में C। यहाँ ये परावैद्युतांक का मात्रा को परिभाषा निकल गया है, क्या निकल गया है, अतः किसी माध्यम में चालक की धारिता Cm तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक
कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेना। ठीक, अगली हेडिंग लिखेंगे धारिता की निर्भरता। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो याद रखना, धारिता जो है पहली बात चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है, जितनी थाली बड़ी होगी उतनी ही इसमें रोटियां आएंगी। जितना चालक बड़ा होगा या चालक का क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना ही इसमें आवेश आएगा। क्षेत्रफल कम कर देंगे, क्षेत्रफल कम कर देंगे, धारिता कम हो जाएगी, यानी कि इसमें रोटी रखने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरी बात, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक, चालक के चारों ओर अगर हम प्लास्टिक रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम चालक के चारों ओर, ये चालक है हमारे पास, इसके चारों ओर हमने चांदी रख दी, एक तो इसे आवेश दे रहा है प्लस 2, इस पर मान लिया 4 आवेश आ गए, ऐसे 4 5 6 7 आवेश आ गए। तो जब जैसे इसके चारों ओर माध्यम रखेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, उतने ही -7 आ जाएंगे, और जैसे ही -7 आएंगे तो ये प्लस सब माइनस की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें 7 आवेश और आ जाएंगे, धारिता बढ़ गई। प्लास्टिक रख देते हैं तो ये सब बातें नहीं होती। ठीक, दूसरी बात, चालक के समीप दूसरा चालक रखने पर, ठीक, जैसे ये प्लग है, मैं एक चालक, मैंने अपनी उंगली इसमें घुसा दी, जैसे मैंने अपनी उंगली इसमें घुसा दी हमारे ऊपर आवेश वितरित हो गया एक समान रूप से। अब हमारे समीप तुम आ गए, तुमने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारे सारे आवेश जो हमारे ऊपर थे वो सारे आवेश तुम पर माइनस बना के तुम्हारे ऊपर चले गए। अब इसमें से और आवेश हमारे ऊपर आ गए। अब तुम्हें कोई तीसरा पकड़ ले तो हमारे जो आवेश हैं वो हमारे आवेश तुमसे और तुमसे उसमें, अब इसके आवेश और मेरे ऊपर आ गए। तो यानी कि जैसे चालक के साथ दूसरा चालक रख देंगे, धारिता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ये हो, ये हटा दे, करंट लग गया बहुत जोर। तो अब क्या हो जाएगा, अगली चीज कुछ नहीं, ऐसे करंट खा खा के जो है पढ़ाई करो। क्या है, चालक की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब चालक को आवेशित करते हैं तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे चालक की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
जिससे ये सब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब कहते हैं, ये सब, ठीक है, कहते हैं। कोई दिक्कत? चालक की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे U से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, इसकी विमा N2 T-2 होती है। कैसी राशि है? अदिश, मात्रक जूल, विमा ये, ठीक। अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन निकालेंगे, तो डेरिवेशन आप बहुत ध्यान से समझना, ये उतार लेना, वीडियो पॉज करके। अपलोडेड वीडियो है, अभी हमने लाइव चला के देखा, लाइव जो है बहुत धुंधला आ रहा था। एक तो वैसे ही वीडियो जो है हमारी क्लियर नहीं आ पाती है, थोड़ी अभी गरीबी है, धीरे धीरे जो है हो सकता है आप लोगों के द्वारा तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आ जाएंगे, वीडियो हमारी साफ क्लियर एकदम दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लिया हमने कोई चालक है, ये चालक है C धारिता का, जिसकी धारिता क्या है? C है। जब हम चालक को आवेश देते हैं 0 से Q तक, तो इसका विभव 0 से V हो जाता है, तब औसत विभव क्या हो जाएगा? औसत विभव 0 प्लस, यानी कि प्रारंभिक विभव, अंतिम विभव और बटे में 2, ठीक। अतः U बराबर क्या हो जाएगा? एक मिनट, W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। W भी क्या है? क्योंकि W भी क्या है? ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा V इंटू Q। ये V कौन सा हो जाएगा? ये V हो जाएगा V एवरेज, ये वाला V एवरेज। जब ये V एवरेज हो जाएगा, थोड़ा याद रखना एवरेज लिखना है, तो U बराबर क्या है इसकी बटे जगह पर, ठीक। कहने का मतलब ये है, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं Q इंटू V। तो U का मान हमारे पास क्या आ गया? 1/2 Q इंटू V, ये भी फार्मूला। अब चूंकि Q बराबर, ये चित्र Q बराबर C भी होता है, तो इसलिए U बराबर 1/2, Q की जगह पर क्या आ जाएगा? CV और इंटू में V, तो 1/2 CV स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। अब चूंकि V बराबर इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C, इसकी जगह पर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है U का, वो क्या निकल के आएगा? Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। एक फार्मूला ये है, इसके बाद इधर आ जाना, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, 3 इसके फार्मूला। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ओवेनिष्ठ विभव मिलता है, ऊर्जा हानि मिलती है और स्थानांतरित आवेश की मात्रा मिलती है। तो वो तीनों चीजें हम आपको कल बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जो बच्चे बेचारे गांव से बिलोंग करते हैं या जिनके पास जो है इतना पैसा नहीं होता है कि वो बाहर से अदर क्लासेस ले सकें, उनके लिए जरूर शेयर कीजिए। बाकी मैं जो भी मदद कर पाऊँ वो उनके लिए करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल होगा।